राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है, क्या लड्डू गोपाल जी जो श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप हैं, क्या उनकी सेवा हम प्रियतम के रूप में या अपने पति के रूप में कर सकते हैं? तो देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब आपके मन में हो सकता है कई तरह के प्रश्न आने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो तो एक छोटे बालक के रूप में हैं और यूट्यूब पर भी कई वीडियोस डली हुई हैं जिनमें उनके सेवा के नियम बताए गए हैं। जैसे उन्हें सुबह ताली बजाकर उठाना है, प्यार से उठाना है एक छोटे बच्चे की तरह, सुबह उन्हें दूध का भोग लगाना है और उसके बाद छोटे बच्चे की तरह ही उनके लिए खाने की चीज़ें रखनी हैं, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी वगैरह। और उनके पास खेल खिलौने रखने चाहिए जिससे कि वे छोटे बच्चे हैं खेल सके। और फिर रात को भी उन्हें एक छोटे बालक की तरह ही सुलाया जाता है, उन्हें लोरी सुनाई जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन्हें अपना प्रियतम मान लें या फिर पति मान लें? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके मन में आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आपने YouTube पर कई वीडियोस देखी हैं जिसमें कि लड्डू गोपाल जी के कुछ सेवा के नियम बताए गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके सेवा के कोई नियम नहीं हैं, कोई ऐसा किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है या फिर कोई लिखित में कहीं पर भी नहीं है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं किस तरह से सेवा होनी चाहिए एक छोटे बालक की तरह, तो वे भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपको सेवा के नियम बताए जाते हैं उन वीडियोस में यही बताया जाता है कि अगर आप उनकी सेवा अपने एक छोटे बालक के रूप में करते हैं, उन्हें अपना पुत्र मानते हैं या फिर आप उन्हें एक छोटा सा बालक मानते हैं, तो आपको एक छोटे बालक की तरह ही सेवा करनी चाहिए। यानी कि जैसे हम अपने बच्चे होते हैं जो छोटे, उनकी केयर करते हैं, उसी प्रकार से फिर आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आपने उन्हें एक छोटा बालक ही समझा है तो आपको उनकी जो सेवा है, केयर है, वो एक छोटे बालक के रूप में ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको अपना प्रियतम मान लिया है, अपना पति मान लिया है, तो फिर इस तरह से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एक छोटे बालक नहीं हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण ही बैठे हैं। तो आपको फिर इन नियमों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप उनके साथ कैसा व्यवहार करें? तो देखिए, मैं यही बताने वाली हूँ। तो आप उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप अपने प्रियतम के साथ करना चाहते हैं, अपने पति के साथ करते हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से चलें उन्हें, जैसे आप, इसका भी कोई विशेष नियम नहीं है, बस आपको जैसे सही लगे और यही समझे कि आपके प्रियतम ही बैठे हैं लड्डू गोपाल जी के रूप में, आपके पति ही बैठे हैं। तो फिर आप नियमों को अपने हिसाब से बना सकते हैं और अपने हिसाब से जैसे चाहें उनकी सेवा कर सकते हैं। और देखिए, आपने कई बार ये सुना भी होगा कि लड्डू गोपाल जी के साथ आप कैसा भी संबंध बना सकते हैं, जैसे कि पिता का, पुत्र का, सखा का, प्रियतम का, पति का। लेकिन क्या है कि लोगों को ये जानकारी सही रूप में नहीं पता है। वे यही सोचते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वे एक छोटे बालक के रूप में, पुत्र के रूप में ही की जानी चाहिए। मैंने अधिकतर यही देखा कि उनको पुत्र बनाकर ही उनकी सेवा की जाती है। और यूट्यूब पर जो वीडियोस डली हुई हैं उन सब में भी यही सब बताया जाता था कि उनको छोटे बच्चे की तरह आपको पर्दा लगाना है, फिर उठाना है, फिर छोटे बच्चे की तरह उनको दूध देना है और लोरी सुनानी है सोते समय, उनको रात को शयन करवाना है। तो ये सब वीडियोस यूट्यूब पर मैंने देखी तो मुझे भी यही लगा कि इनके साथ तो संबंध पुत्र का ही होना चाहिए और पुत्र रूप में ही इनकी सब जगह सेवा होती है। और मैंने भी सेवा इनकी शुरू जो की वो पुत्र रूप में ही की। पर आगे जाकर मुझे ये पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो उन्हें अपना प्रियतम या पति भी मान सकते हैं और उस रूप में भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं साक्षात रूप में। तो आप उनसे कोई सा भी संबंध बना सकते हैं और आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपके मन के भाव हैं उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने गुरुजनों से सुना है तो वे भी यही कहते हैं कि वो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आपके घर के अपने लड्डू गोपाल जी हैं, यानी कि आपके अपने हैं। आप चाहें जैसा भी उनकी सेवा करें उसी में वह खुश रहेंगे,
प्रसन्न रहेंगे। बस आपके जो भाव हैं वो शुद्ध होने चाहिए। जो भी आपने संबंध बनाया हो, चाहे प्रियतम का बनाया हो, चाहे पति का बनाया हो, चाहे पुत्र का, बस लगभग उसी प्रकार से आपको उनके साथ व्यवहार करना है, उनकी सेवा करनी है। तो देखिए, अभी भी कई लोगों के मन में ये भाव आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हम भगवान को अपना पति मान लें, प्रियतम मान लें। तो देखिए, आपको ये पता ही होगा, जो गोपी भाव था उसे सर्वश्रेष्ठ भाव बताया गया है, क्योंकि जो गोपियाँ थीं उन्होंने अपना प्रियतम माना था, अपना पति ही माना था। ये मैंने कई गुरुजनों से सुना है कि जो भगवान हैं उन्हें अगर हम अपना पति मान लें, अपना प्रियतम मान लें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। और इसी भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव भी बताया गया है। देखिए, वैसे तो जो भाव हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे वात्सल्य भाव हो या कोई भी भाव हो, सभी भाव अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है वो गोपी भाव ही बताया गया है। यानी कि आप सभी भावों में से होते हुए अंत में उन्हें अपना प्रियतम बना लें, अपना पति बना लें, तो यह भक्ति की उच्च कोटि कहलाएगी। देखिए, जो मीराबाई जी थी, जब वे वृंदावन आई तो उन्हें एक जो महान संत हैं उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो वे उनके पास गई। उन्होंने बाहर से ही आग्रह किया, आश्रम के बाहर से उन्होंने आग्रह किया कि वे इनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन जो गुरु जी के शिष्य थे उन्होंने बाहर से ही कह दिया कि जो हमारे गुरुजी हैं वे किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं और ना ही उनसे कोई बात करते हैं, तो आप यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि परम पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है श्री कृष्ण भगवान, बाकी पूरी प्रकृति और हम सब स्त्री रूप में हैं। तो जब यह बात उनके शिष्यों ने गुरुजी को अंदर जाकर बताई तो वे तुरंत उन्होंने मीराबाई जी को अंदर बुला लिया और वह कहने लगे कि आप तो उच्च कोटि की भक्त हैं, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया कि आपने इतने बड़े सत्य से मुझे अवगत करवाया। फिर उन्होंने मीराबाई जी का खूब स्वागत किया। तो इससे यही साबित होता है कि जो प्रभु हैं वो मात्र एक, तो वही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी जो प्रकृति हैं, जो सभी जीव हैं, वह सब स्त्री रूप में हैं, यानी कि उनकी पत्नी के रूप में हैं। तो जो इस भाव से प्रभु की भक्ति करता है वह प्रभु के बहुत ही निकट पहुंच जाता है। तो अगर आपके मन में भी भाव आते हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान ले, अपना प्रियतम मान ले, तो आप बेशक बेझिझक लड्डू गोपाल जी से यह संबंध जोड़ सकते हैं। और देखिए, यूट्यूब पे भी कई वीडियोज़ आती रहती हैं जिनमें बताया गया है कि कई स्त्रियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मानकर उनसे शादी भी की है। और अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो वायरल भी हुई थी जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपना पति माना है और उन्हीं से अपनी शादी की है और अब वे वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगी हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ऐसा नहीं है कि वे बाल रूप में हैं तो उन्हें सिर्फ पुत्र भाव से ही भजा जा सकता है। आप उनके साथ अपना मनचाहा संबंध प्रियतम का, पति का जोड़ सकते हैं और फिर उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। और फिर देखिए आप कैसे अपने श्री कृष्ण भगवान की, अपने लड्डू गोपाल जी की प्यारी बन जाती हैं। देखिए, इसका अर्थ यही है कि आप लड्डू गोपाल जी के साथ जो आपके मन में आए, भाव आ रहे हों प्रभु के लिए, वही संबंध आप बना सकते हैं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लड्डू गोपाल जी हैं वो सिर्फ पितृ, पुत्र, भाई, पिता के रूप में ही उनकी सेवा की जा सकती है। आप बेझिझक उन्हें अपना प्रियतम मान सकती हैं, अपना पति मान सकती हैं और फिर उसी प्रकार से उनकी सेवा कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपका अंदर का भय निकल गया होगा कि हम उनकी सेवा केवल पुत्र, भाई या पिता के रूप में ही कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, किसी तरह की शंका हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। कि आपको इस तरह की वीडियोस जानकारी मैं आगे भी देती रहूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के मन से ये भय निकल सके। इनकी सेवा तो बस एक पुत्र रूप में ही की जानी चाहिए। देखिए, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं जो श्री कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनके प्रति लोगों की भक्ति भावना को बढ़ा सकूं, उनके मन में जो सोया हुआ प्रेम है उसे जगा सकूं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नज़दीक ला सकूं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।